ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे शिव चर्चा की कथा। कहती हैं फाल्गुन मास में एक बार अवश्य सुननी चाहिए शिव चर्चा। आइए श्रवण करती हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी अभी अपनी सरल और सुंदर अवस्था में थी, भारत के एक छोटे और शांत गांव में धीरज नामक एक किसान रहता था। धीरज का जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय और मन अति पवित्र और सच्चा था। उसके घर की मिट्टी साधारण थी और खेत में फसलें अक्सर प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण कम ही आती थी। फिर भी धीरज का आत्मविश्वास और उसकी भक्ति अत्यंत दृढ़ थी। धीरज का आत्मविश्वास और उसकी भक्ति अत्यंत दृढ़ थी। वह हर सुबह सूर्योदय के पहले अपने घर के सामने बने छोटे से शिवालय की ओर जाता। उस शिवालय में एक पुराना और पवित्र शिवलिंग था, जो समय के कई चरणों और प्राकृतिक आपदाओं को सहते हुए भी अपनी दिव्यता बनाए हुए था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि वह शिवलिंग सिर्फ धीरज जैसे सच्चे और श्रद्धालु भक्तों के लिए अपनी शक्ति प्रकट करता है। धीरज का दिन प्रायः कठिनाई और श्रम से भरा होता, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे हमेशा मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति दी थी। वह अपने खेतों में काम करते समय भी शिव का ध्यान करता और कभी-कभी अपने मन में उनसे वार्तालाप करता। उसके शब्द सरल होते, पर उनका प्रभाव असीम होता। हे भोलेनाथ, आप ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आप ही मेरी आशा और सहारा हैं। कृपा करके मेरी कठिनाइयों को दूर करें और मुझे जीवन की सही दिशा दिखाएं। धीरज की प्रार्थनाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती थी, वे उसकी आत्मा की गहराई से निकलती थी और उसकी गहराई में शिव जी का प्रकाश छिपा होता। गांव के लोग धीरज को अक्सर हल्के में लेते थे। वे उसके संघर्षों पर हंसते, कहते कि मेहनत करने से ही जीवन बदल जाएगा, परंतु वे यह नहीं समझते थे कि सच्ची भक्ति और धैर्य केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि आत्मा की शुद्धता से उत्पन्न होती हैं। धीरज का मन कभी भी हारा नहीं। वह जानते थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल परीक्षा हैं और उनका सामना करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उसकी सरलता और ईमानदारी ने उसे गांव के अन्य लोगों से अलग बनाया था। अक्सर गांव के बच्चे और वृद्ध लोग उसकी बातें सुनते और समझते कि धीरज के भीतर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक चेतना निवास करती है। धीरज के जीवन में कठिनाइयाँ केवल प्राकृतिक और सामाजिक ही नहीं थी, बल्कि कभी-कभी उसकी आत्मा को भी जकड़ लेती थी। वह कभी-कभी अपने मन में सोचता, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैं आपकी राह पर चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी विपत्तियाँ क्यों आती हैं? और तभी उसे अपने भीतर एक अद्भुत अनुभव होता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे समझाया हो कि धीरज जीवन की प्रत्येक कठिनाई तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुमने अभी तक संघर्ष को केवल दुख माना है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। इसी परीक्षा से तुम्हारी आत्मा मजबूत और दिव्य होगी। धीरज उन अनुभवों को सामान्य जीवन की कठिनाइयों में आत्मसात कर लेती और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देती। हर सुबह जब धीरज शिवलिंग के सामने जाता, उसे ऐसा लगता जैसे शिव जी स्वयं उसकी प्रार्थनाएं सुन रहे हों। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता, कभी अपनी आंखें बंद करके उनके तेजस्वी रूप की कल्पना करता और कभी उन्हें अपनी आंखों के सामने प्रकट मानकर उनसे वार्ता करता। उसकी कल्पनाएं इतने स्पष्ट और जीवंत होती थी कि उसे वास्तविकता और दिव्यता के बीच का अंतर महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता कि शिवजी उसके जीवन के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं, उसके प्रयास, उसके दुख, उसके सपने और उसकी सच्चाई। इस गहन भक्ति और ध्यान के कारण धीरज के मन में हमेशा एक अद्भुत शांति
और संतोष की अनुभूति होती। गांव के अन्य लोग अक्सर उसकी भक्ति पर सवाल उठाते। वे कहते, किसान, तुम्हारा समय फसल उगाने में व्यर्थ जा रहा है, तुम इतनी प्रार्थना क्यों करते हो? लेकिन धीरज के केवल मुस्कुराते और कहते, हे मित्र, भक्ति केवल समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन की असली पूंजी है। जब मैं शिव जी की आराधना करता हूँ तो हर विपत्ति और साधना ने उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाई। लोग उसे केवल एक किसान नहीं बल्कि एक साधक और भक्त मानने लगे। उसकी आत्मा की गहराई और उसकी ईमानदारी ने उसे दिव्यता के निकट ला दिया और उसी समय उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ धीरे धीरे एक नए रूप में सामने आने लगी जो उसकी परीक्षा के लिए थी। लेकिन उनमें छिपा हुआ संदेश उसे और मजबूत बना रहा था। धीरज का जीवन वैसे तो कठिनाइयों से भरा था, लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा का सबसे बड़ा पल आया। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों की तरफ गया जहां उसने अपने पूरे श्रम और आशा के साथ फसल उगाई थी। सूरज की पहली किरणें हल्के सुनहरे रंग के खेतों को नहलाती हुई थी और हवा में मिट्टी की ताजगी का धीरज अपने हाथों से मिट्टी को छूते हुए फसल के बीजों को निहारते हुए एक शांत मुस्कान के साथ सोच रहा था कि इस बार उसकी मेहनत सफल होगी और उसका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन जैसे ही धीरज ने अपने खेतों की ओर कदम बढ़ाया, अचानक आसमान में बादलों का घना काला पर्दा छा गया। हवा तेज होने लगी और पहले हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। थोड़ी ही देर में आकाश गरज उठा, बिजली चमकी और तेज तूफान ने खेत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ झुक गए, छोटे छोटे पक्षी और जानवर भय के मारे इधर उधर भागने लगे और धीरज के हाथ में थमे हुए हल और फसलें तूफान की भयानक शक्ति के सामने असहाय प्रतीत होने लगी। उसकी सारी मेहनत, उसकी आशा जैसे एक क्षण में उड़कर नष्ट हो रही हो। धीरज का मन डर और चिंता से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दौड़ते हुए शिवलिंग की ओर गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, आंखों में आंसू और हाथों में प्रार्थना का संकल्प। उसने दोनों हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, हे महादेव, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी मेहनत और जीवन के संघर्ष को व्यर्थ ना जाने दो। आप ही मेरी आशा हो, मेरे संकटों को सहारा दो। धीरज की आवाज में इतना दर्द, इतनी भक्ति, इतनी सच्चाई थी कि आसपास की हवा भी मानो ठहर गई। बिजली की चमक और तूफान की गर्जना के बीच उसकी प्रार्थना एक असीम शक्ति की तरह गूंज रही थी। और तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। धीरज की आंखों के सामने फ्यूजी प्रकट हो गए। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था, गले में सर्प लिपटा हुआ और उनके शरीर से अनंत प्रकाश फैल रहा था। तीसरी आंख से उन्होंने धीरज की आत्मा तक दृष्टि डाली और पूरी प्रकृति मानो उनके दर्शन के सम्मान में स्थिर हो गई हो। तूफान कुछ समय के लिए जैसे ठहर गया और हल्की हवा में फूल और पत्तियां धीरे धीरे घूमते हुए शांति का संदेश ला रही थी। शिव जी ने अपने हाथ उठाकर कहा, धीरज, तेरा हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा है। तू अपने संकट में हार नहीं मानता, यही तेरा बल है। जीवन में विपत्तियां केवल परीक्षा के लिए आती हैं। तू धैर्य रख और अपने प्रयास में सच्चा रह, तो कोई विपत्ति तुझे हरा नहीं सकती। धीरज को विश्वास हुआ कि उसकी सारी कठिनाइयां केवल भावना की परीक्षा थी। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति ने उसे मानव और दिव्य के बीच एक पुल दे दिया है। धीरे धीरे तूफान थमा, अंधेरा छटा और सूरज की सुनहरी किरणें फिर से खेतों पर पड़ने लगी। धीरज ने अपनी आंखें बंद की, सांसों में भगवान के प्रेम और करुणा को महसूस किया और यह ठाना कि वह हर परिस्थितियों में शिव की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता रहेगा। धीरज ने जैसे ही आंखें खोली,
उसने देखा कि उसके खेतों में बदलाव होना शुरू हो गया। वह पहले तो भ्रमित था, परंतु जल्दी ही समझ गया कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है। जब फूकी और बंजर जमीन पर वह अपने पसीने से काम करता था, वहाँ अब हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और सुनहरे धान की बालियां लहराने लगी। पेड़ और पौधे पहले से अधिक मजबूत और जीवंत दिखाई दे रहे थे। हवा में ताजगी का अद्भुत वातावरण फैल गया और चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजने लगी। धीरज का हृदय आनंद से झूम उठा और उसकी आंखों में घमंड नहीं था। वह जानता था कि यह सब शिव जी की कृपा और आशीर्वाद के कारण हुआ है। गांव वाले भी अचानक खेत की ओर दौड़े। वे जो कुछ देर पहले ही धीरज की मेहनत पर हंस रहे थे, अब चकित और स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। धीरज के खेतों में फसलें सूर्य की रोशनी में सुनहरी हो रही थी और सभी पौधों की पत्तियां मानो शिव जी के प्रकाश से दमक रही थी। गांव के लोग आपस में बोले, यह तो केवल भगवान शिव की कृपा हो सकती है। ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। धीरज ने गांव वालों की ओर देखकर कहा, हे मित्रों, यह मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, ना ही केवल मेहनत का। यह सब भोलेनाथ की अनंत कृपा और भक्ति के कारण हुआ है। जीवन में संकट आती हैं, परंतु यदि मन पवित्र और भक्ति है, गांव तो विपत्तियां अवसर और शिक्षा में बदल जाती हैं। गांव के लोग उसके शब्द सुनकर शांत हो गए। उन्होंने देखा कि धीरज केवल एक किसान नहीं है, बल्कि भगवान शिव का सच्चा भक्त और मार्गदर्शक है। उसका दिन से गांव के लोग भी शिव भक्ति में लीन होने लगे। वे हर सुबह उसी पुराने शिवलिंग के पास जाकर प्रार्थना करने गए और अपनी कठिनाइयां भगवान के सामने रखी। बच्चे और वृद्ध दोनों धीरज के पास आते और उसकी बातें सुनते, या सीखने के लिए कि किस प्रकार संकट में धैर्य और भक्ति से जीवन सुधारा जा सकता है। धीरज हर किसी को यही समझाता, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं, यह जीवन की हर कठिनाई में विश्वास, धैर्य और सच्चाई बनाए रखने में है। और उसी समय गांव में न केवल प्रकृति बल्कि लोगों का मन भी बदल गया। उनका दृष्टिकोण, उनका व्यवहार और उनका जीवन शैली धीरे धीरे सुधरने लगी। वे अब केवल अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा नहीं करते, बल्कि शिव जी की भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग को भी अपनाने लगे। धीरज ने देखा कि उसका प्रयास, भक्ति और धैर्य केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए शिक्षा और प्रेरणा बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरज की भक्ति का प्रभाव केवल केतु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव और उसके लोगों के हृदय में समाया। अब हर कोई मानता था कि गांव के छोटे से शिवालय में स्थापित पुराना शिवलिंग केवल धीरज के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए दिव्यता का स्रोत है। सुबह सुबह गांव के लोग, बच्चे और वृद्ध सभी हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हवा में फूलों और पत्तियों की हल्की फरफराहट के साथ एक अद्भुत शांति और आभा फैलने लगी, मानो शिव जी ने पूरे गांव को अपनी कृपा से ढक लिया हो। धीरज अब केवल खेत में काम करने वाला किसान नहीं था, वह गांव के सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और शिक्षक बन गया। लोग उसके पास आते और अपनी दुखों, चिंताओं और भय को उसके सामने रखते। धीरज उन्हें हमेशा यही समझाता कि जीवन में आने वाली विपत्तियां केवल प्राकृतिक या सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा है। वह कहता, यदि मन और हृदय शुद्ध हो, यदि विश्वास और भक्ति सच्ची हो, तो विपत्तियां केवल अवसर में बदल जाती हैं। विपत्ति हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती हैं।
एक दिन गांव में अचानक एक सूखा आया। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर सूखा आया। नदी का पानी घट गया, खेतों की मिट्टी कठोर और बंजर हो गई। गांव के लोग डर और निराशा में थे, लेकिन धीरज ने उन्हें शांत किया और कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम शिव जी की भक्ति और अपने प्रयास के साथ इस संकट का सामना करेंगे। विश्वास रखो, भगवान हमारे साथ है। धीरज ने अपने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने घंटों प्रार्थना की और उसी समय गांव के आसमान में हल्के बादलों का प्रकाश फैलने लगा। हवा में ताजगी आई और खेतों में सूखी मिट्टी धीरे धीरे नमी और हरियाली में बदल गई। यह देख गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि संकट में सच्ची भक्ति और ईमानदारी चमत्कार ला सकती है। धीरज के जीवन का यह अनुभव केवल उसका निजी लाभ नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए शिक्षा बन गया। लोग अब समझने लगे कि भगवान शिव केवल पूजा और मंत्रों के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई, धैर्य और कर्म के मार्ग पर हमेशा अपने भक्तों को मार्गदर्शक करती हैं। गांव के लोग धीरज के साथ मिलकर शिवलिंग के पास नियमित रूप से प्रार्थना करने लगे और धीरे धीरे गांव में समृद्धि और शांति का वातावरण फैल गया। धीरज स्वयं भी अब केवल अपनी भक्ति में नहीं, बल्कि गांव वालों की भक्ति और उनकी आत्मिक जागृति में लग गया। उन्होंने महसूस किया कि उसकी साधना, उसके संघर्ष और उसकी मेहनत अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण गांव के कल्याण के लिए दिव्य साधना में परिवर्तित हो चुकी है। उसकी आंखों में एक असीम शांति और प्रकाश दिखाई देने लगा और उसका हृदय यह जानकर आनंदित था कि भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और पूरे गांव को अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। धीरज के जीवन और गांव में जो चमत्कार हुआ, वह केवल एक दिन या एक मौसम तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ पूरे गांव में समृद्धि, शांति और प्रेम फैल गया। लोग अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए मेहनत करने लगे और अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए काम करने लगे। खेतों में फसलें भरपूर और स्वस्थ उगने लगी। नदी का पानी हमेशा प्रवाहित रहने लगा और गांव में सुख शांति का माहौल स्थापित हो गया। धीरज के हृदय में भी एक असीम आनंद और संतोष था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी भक्ति, धैर्य और ईमानदारी ने न केवल उसका जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव के लोगों का मार्ग बदल दिया। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं। उन्होंने देखा कि जब मन और हृदय शुद्ध होती हैं और जब सच्ची भक्ति के साथ हर प्रयास किया जाता है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की मदद करने के लिए प्रकट होती हैं। धीरज ने उन्हें यही सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य, सत्य और निष्ठा बनाए रखने में है। यही कारण था कि गांव के लोग अब अपने दुख और संकट को भय की जगह अवसर और भिक्षा के रूप में देखने लगे। धीरज की भक्ति और धैर्य ने भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया कि वे अक्सर गांव में प्रकट होते और अपने दिव्य रूप से लोगों को आशीर्वाद देते। उनका फर, उनके हाथ, उनके त्रिशूल की चमक, सब कुछ गांव वालों के हृदय में भय, मोह और संदेश को समाप्त कर देता। लोग अब भगवान शिव की कृपा और दिव्यता को सीधे अनुभव करते और हर प्रार्थना में उन्हें विश्वास की शक्ति मिलती। बच्चों ने भी यही सीखा कि ईश्वर की भक्ति केवल शब्दों और मंत्रों में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सच्चाई और धैर्य बनाए रखने में है। और अंततः धीरज ने अपने जीवन का परम सत्य समझ लिया। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख और सफलता नहीं है, बल्कि भक्ति, सच्चाई, कर्म और धैर्य के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और समाज के कल्याण में योगदान देना है। उसकी भक्ति गांव के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
प्रकाश फैलाया और उसकी दिव्यता के अनुभव से धीरज ने यह ठाना कि वह शिव जी के मार्ग पर हमेशा चलता रहेगा, हर परिस्थिति में उनका स्मरण करेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन और गांव को समृद्ध और पवित्र बनाता रहेगा। यह थी संपूर्ण शिव चर्चा की कथा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।